नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा की। ये आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। हाँ जी, बिल्कुल। ये वो दिन है जब हम अपने गुरुओं, मतलब जिन्होंने हमें राह दिखाई, उनके प्रति अपना आभार जताते हैं। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके इतिहास, इसके आध्यात्मिक और सामाजिक पहलुओं पर काफी कुछ बताते हैं। हाँ, तो चलिए इन स्रोतों के जरिए थोड़ा और समझते हैं इस त्योहार को। जरूर। तो अगर इतिहास देखें तो इसे वेदव्यास जयंती भी कहते हैं। उन्हें आदि गुरु, मतलब पहला गुरु, उनका दर्जा मिला हुआ है। हाँ, ये आदि गुरु वाली बात स्रोतों में काफी आती है। ऐसा क्यों है? मतलब क्यों उन्हें ये स्थान मिला? देखिए, महर्षि वेदव्यास ने उस समय का जो विशाल ज्ञान था, वेद उन्हें व्यवस्थित किया, 4 हिस्सों में बांटा। अच्छा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत जैसा महाकाव्य लिखा, पुराण लिखे, 18 पुराण। तो ज्ञान को इस तरह से सहेजना, सबको उपलब्ध कराना, ये उस समय अभूतपूर्व काम था। हाँ, ये तो सच में बहुत बड़ा काम था। इसीलिए वे आदि गुरु कहलाए। अरे वाह! तो अब देख सकते हैं कि ये दिन कैसे ज्ञान परंपरा की शुरुआत का प्रतीक बन गया। हाँ। अलग अलग धाराओं में। ये वाकई अद्भुत है। मतलब स्रोत एकदम साफ बताते हैं कि ये गुरु शिष्य परंपरा भारत की अलग अलग आध्यात्मिक सोच में कितनी गहरी और सम्मानित रही है। बिल्कुल। एक ही दिन का इतनी सारी परंपराओं में महत्व होना, ये अपने आप में बहुत खास बात है। हाँ, अच्छा, अब इसके आध्यात्मिक महत्व पर आते हैं। एक श्लोक है जो बहुत सुना जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। हाँ, गुरुदेवो महेश्वरः। हाँ, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बहुत गहरा श्लोक है। इसका मतलब क्या है? स्रोत बताते हैं कि इसमें गुरु को भगवान के बराबर ही मान लिया गया है। हाँ, एक तरह से। देखिए, इसमें गुरु को त्रिदेव का रूप माना है। ब्रह्मा जो बनाते हैं, विष्णु जो पालते हैं, और महेश्वर जो संहार करते हैं। पर इससे भी आगे कहा है गुरु साक्षात परम ब्रह्म, मतलब गुरु ही वो परम सत्य, वो चेतना है। असल में भाव यह है कि गुरु हमारे अंदर के अज्ञान के अंधेरे को मिटाते हैं, ज्ञान का प्रकाश लाते हैं। तो ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान या पूजा पाठ की बात नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत भी यही कहते हैं। ये जीवन जीने का सही रास्ता दिखाने, हमारे नैतिक मूल्यों को बनाने और यहाँ तक कि आत्मज्ञान या मोक्ष के रास्ते पर ले जाने की बात है। गुरु का मार्गदर्शन सिर्फ शास्त्रों तक नहीं है, बल्कि पूरे जीवन के लिए है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से। ये बात तो बहुत गहरी है। अच्छा, ये तो हुई आध्यात्मिक बात। सामाजिक तौर पर इसका क्या महत्व है? मतलब आज के समाज में क्या ये परंपरा अभी भी उतनी ही मायने रखती है? देखिए, सामाजिक स्तर पर तो ये दिन शिक्षकों और छात्रों के बीच वो जो सम्मान और कृतज्ञता का रिश्ता है, उसे ताजा करता है। हाँ। पहले भी होता था, आज भी। पारंपरिक रूप से तो विद्यार्थी गुरुओं का आदर सत्कार करते हैं। आश्रमों में, गुरुकुलों में खास कार्यक्रम होते थे। और आज के जमाने में जब गुरु का रूप शायद थोड़ा बदल गया है, जैसे हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, या ऑफिस में मेंटर्स होते हैं, कोई कोच। बिल्कुल सही। स्रोत भी यही इशारा करते हैं। देखिए, हो सकता है पारंपरिक गुरुकुल वाली व्यवस्था उतनी ना हो, पर जो मूल सिद्धांत हैं वो तो वही है। सही बात है। आज भी लोग अपने स्कूल कॉलेज के शिक्षकों को याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। कोई करियर में मदद करने वाला मेंटर हो या जीवन में कोई भी प्रेरणा देने वाला व्यक्ति, उनके प्रति आभार जताने का ये एक मौका है। हाँ, ये तो है। स्वरूप बदला है, पर मार्गदर्शन का महत्व और उसके प्रति सम्मान का भाव वो आज भी उतना ही जिंदा है। एक स्रोत में तो मैंने पढ़ा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जो मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट है, उसे इसी भारतीय परंपरा से जोड़ा गया था। अरे वाह, ये दिलचस्प है कि ये सिद्धांत कितना फ्लेक्सिबल है। अच्छा, तो संक्षेप में लोग करते क्या है इस दिन? देखिए, मुख्य रूप से तो लोग अपने गुरु को याद करते हैं। अगर संभव हो तो उनसे मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। कोई पूजा करता है, कोई भेंट देता है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो स्रोत कहते हैं वो ये है कि गुरु ने जो सिखाया है, जो ज्ञान दिया है, उस पर विचार करें, उसे जीवन में उतारने का संकल्प लें। सही। इसके अलावा ग्रंथ पाठ करना, सत्संग करना, या बस मन में अपने गाइड करने वालों के प्रति कृतज्ञता रखना, ये सब इस दिन होता है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों का सार देखें तो गुरु पूर्णिमा सिर्फ किसी आध्यात्मिक गुरु के लिए ही नहीं है। ये असल में जीवन में रास्ता दिखाने वाले हर व्यक्ति के प्रति आभार जताने का दिन है। बिल्कुल। वो माता पिता हो सकते हैं, शिक्षक, कोई दोस्त, या कोई भी जिसने हमें कुछ सिखाया हो। आपने एकदम सही समझा। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि ज्ञान पाने के लिए विनम्रता कितनी जरूरी है। सीखने की इच्छा और जो सिखा रहा है उसके प्रति निष्ठा,
ये मूल्य हमेशा काम आते हैं। बहुत ही अच्छी चर्चा रही है। हाँ, और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या इस गुरु पूर्णिमा पर हम अपने जीवन के उन ज्ञात और शायद अज्ञात गुरुओं पर भी सोच सकते हैं? अज्ञात गुरु मतलब वो परिस्थितियाँ, वो अनुभव या शायद वो लोग भी जिन्होंने हमें अनजाने में ही कुछ सिखा दिया हो। कोई कठिन समय, कोई गलती। हाँ, सही कहा आपने। शायद उन पर सोचने से हमें अपनी जीवन यात्रा की समझ थोड़ी और गहरी हो जाए।